Hello student, how are you? Hope you are fine. Now let's start our new chapter. I welcome you all on the platform of Lakshya Public School online classes. So today we are going to start first chapter of class 8, how, when and where. हिस्ट्री के बारे में एक कॉमन सा फैक्टर ये होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं हिस्ट्री को लेकर डर जाते हैं. उनके दिमाग में हिस्ट्री को देखते ही एक चीज आती है, एक डरावना सा फैक्टर आ जाता है कि डेट्स होती है कि बहुत सारी डेट्स को देखकर बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि दैट इज टोटली बोरिंग मटेरियल, वी शुड नॉट स्टडी, वी शुड नॉट कंटिन्यू हिस्ट्री एनी मोर. Now today we will discuss why dates are important and how dates are important, how many dates are important. Okay, फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर ये बताया गया है कि हम इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हिस्ट्री का जो मॉडर्नाइजेशन है, फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि जैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ी थी, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में आपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और अब हिस्ट्री का जो प्रॉपर एजेंडा है कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री का जो सारा का सारा मटेरियल है, एट ऑल ऑफ सडन तो कोई चीज आपको मिलती नहीं है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है. जो पुराना हमारा इतिहास था वो आज हमारे पास में बुक फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है. तो बेसिकली सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी गई होंगी, कुछ ना कुछ सोर्सेज उसके रहे होंगे. लिखने वालों ने, बनाने वालों ने एक अच्छा सा टाइम पीरियड लिया होगा. कब राजा पैदा हुआ वो उसकी डेट थी, कब से लेकर कब तक उसने अपना रूल किया वो उसका एक टाइम पीरियड था. तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिलता है? हिस्ट्री से मिलता है. और जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर हर क्लास के अंदर होता है वो इसी तरीके का होता है, जो हमें बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है कि हमारे चैप्टर का जो बेस है वो क्या है. जैसे किसी पेड़ की रूट्स होती हैं, वो उस पेड़ को कंटेंट करती है, एनर्जी प्रदान करती है, एनर्जी लेवल उसका कंटिन्यू करती है. ठीक उसी लेवल में हर चैप्टर का, हर एसएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो कुछ ना कुछ इसी ही तरीके का होता है, जो आपको क्वाइट बोर लगेगा, लेकिन अगर वो आप इंटरेस्टिंग तरीके में पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग वे में अगर आप उसे लेकर जाओगे तो बेसिकली वो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेगा. सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर डेट्स टू इवेंट्स, which date to be considered as important in history, क्योंकि हिस्ट्री में तो बहुत सारी डेट्स होती हैं. अब सारी की सारी डेट इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती और सारी की सारी डेट्स को आप कंटिन्यू याद भी नहीं कर पाओगे, लर्न भी नहीं कर पाओगे. मेथड ऑफ पैरोडाइजेशन, जेम्स मिल. तो उस टाइम के जो बड़े हिस्टोरियन थे, स्कॉटिश हिस्टोरियन थे, इन्होंने उस टाइम को पैरोडाइजेशन किया, मतलब टाइम को डिवाइड किया कि किस तरीके से किस टाइम पीरियड को कितने टाइम तक बांटा जाएगा और उसके बाद में उसकी स्टडी कैसे की जाएगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल के अंदर क्या होगा कि अब पैरोडाइजेशन हो गया, अब उसके बाद में एक लेवल पर आने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा. एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स ना तो वो मॉडर्न हिस्ट्री थी, राजाओं के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा. फिर हम मिडियावल हिस्ट्री में आए जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. उसके अंदर आपको किस चीज के बारे में बताया गया था? उसके अंदर आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया में मुगल्स आए थे और जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी ये किंग्स हुए थे, उनकी डायनेस्टीज चली थी, वो सारी मिडियावल पीरियड के अंदर आई. अब उसके बाद में जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, उसके बाद में जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो बिजनेस करने थे, लेकिन एट लास्ट हुआ क्या, जैसे हमारा नेबर हमारे पड़ोस में आता है, फिर कुछ दिन बाद में हमें पता लगता है कि वो पहले रेंट पर था, अब उसने वो घर ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ पर वही करने आए थे, बिजनेस करने आए और हमें अपना कॉलोनी बना लिया. अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स एंड डेट ऑब्सेस्ड. हुआ क्या है इसमें, जैसे कि पहले के टाइम पे जैसे बहुत से बच्चों के साथ में होता है ना कि हिस्ट्री को क्यों नहीं पढ़ना चाहते, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग क्यों नहीं, क्योंकि
क्योंकि उसमें सारी की सारी डेट्स देखकर, जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो डेट्स होती है, जो ईयर मेंशन किया हुआ होता है, उन डेट्स को देख के उनके दिमाग में एक टेरर क्रिएट हो जाता है। और यही रीज़न है कि बच्चे हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते। अब हिस्ट्री सिर्फ डेट्स, हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही होती है क्या? हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही नहीं होती, हिस्ट्री में डेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें देखो, आप पूछोगे मैडम बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मीन्स हिस्ट्री के अंदर क्या पहले हुआ था। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा जब गौतम बुद्धा हुए थे, महावीरा हुए थे, बहुत सारे अशोका हुए थे, उसके बाद में हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत आई थी। तो और आज के टाइम पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पहले न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे। अगर हम और भी नियो क्लासिक एज के अंदर जाएं तो जैसे स्टोन एज हो गई, फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे किस तरीके से रिकवर किया है, लैंग्वेज को गेन किया है। आज हम प्रेजेंट में कंपैरिजन करें तो क्या पहले ऐसा था? पहले क्या था? पहले मोटर बाइक्स थी? नहीं थी। आज जिस तरीके से आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो वो सब भी नहीं था। ये सब चीज़ एक इमेज थी, एक कल्पना थी उस टाइम के लिए। तो हिस्ट्री इज अबाउट बिफोर एंड आफ्टर, कि मतलब पहले क्या हुआ करता था और आज क्या होता है और किस तरीके से हम उस कंपैरिजन को डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज़ ए हिस्ट्री। अब एवरीथिंग हैज़ ए हिस्ट्री मीन्स, अब सबसे बड़ी बात अभी जो मैंने रिसेंटली आपको बताई है कि पहले मोटर बाइक्स नहीं होती थी, न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे, लैंग्वेज नहीं होती थी, हर चीज़ धीरे धीरे कन्वर्ट हुई और हर एक चीज़ का एक हिस्ट्री हुआ है। अब टी, पेपर और रेलवेज की बात कर लो। चाय कैसे बनी? ये तो है नहीं कि भाई हम आज रात को सोए, कल सुबह हमें अचानक से चाय मिल गई और हमने पीना स्टार्ट कर दिया और सडनली एक साथ सब लोगों ने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था कि किसी गार्डन में कोई पानी उबल रहा होगा, उसमें टी लीव्स गिर गई होगी और उसके बाद में जब उस पानी का कलर चेंज हुआ, उसने पिया और उसे काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक लगा, तो उस के टेस्ट को उसने चेंज करके वो चीज़ एक अपने फ्रेंड को बताई, उसने किसी और को बताई, उसने किसी और को बताई। तो इस तरीके से एक बहुत ज़्यादा एक रोटेशन टाइप ये चीज़ चलती गई। और ये एक पर्टिकुलर डेट में तो नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम लगा होगा, काफ़ी सालों लगे होंगे। तो उसमें उस टाइम को निकालने के बाद में ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई कि आज जो हम एज ए भी वेरेज काम में लेते हैं, डेली का रूटीन हमारा हो गया है चाय पीना, कॉफ़ी पीना, तो ये एक टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, तो इसका भी एक इतिहास यही रहा होगा। नेक्स्ट, अगर हम पेपर की बात करें, पेपर कैसे बना था? पहले तो कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी और ये सिलिकॉन प्लेट्स वगैरह होती थी। मिट्टी की प्लेट्स पे लिखा जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, जो बार्क होती है उसके स्किन के ऊपर सारा का सारा मैटर रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन सडनली पेपर हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया। अब पेपर के बाद में हम रेलवे की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हमें एक कॉलोनी बना लिया गया था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना राइट कर लिया था, एज ए बिज़नेस करने वो इंडिया के अंदर आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें कॉलोनी बना ली, तो उनके बाद में उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई व्यापार करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्या था? रेलवेज़ उनको चाहिए थी। रेलवेज़ अगर हम एक लेवल में कहें तो उन्होंने अपने यूज़ के लिए बनाई थी ताकि वो बिज़नेस अच्छे तरीके से कर सके। पहले वाटरवेज जो सक्सेसफुली चल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अगर रेलवेज़ को हम और ज़्यादा डेवलप करें, रेलवेज़ अगर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाएं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से आप क्या समझते हो? टाइम पीरियड के अंदर जैसे एक होती है डेट्स, डेट्स के अंदर आपको एक फिक्स टाइम डेट दे दी जाती है, जैसे 1979 ये एक पर्टिकुलर डेट हो गई। टाइम पीरियड क्या हो गया? 2020 टू 2021, तो ये एक साल लगा है, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड हो गया। मतलब उस काम को होने में हमें इतना टाइम लगा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो टाइम हो गया ना, जितना टाइम हमें उस काम को करने के अंदर लगा है वो टाइम पीरियड के अंदर मेंशन होगा। अब हिस्ट्री जो इसमें आपको ये बताया गया है कि हिस्ट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आज आप जो पढ़ रहे हो, 6 में आपने जो पढ़ा है, 7th में आपने जो पढ़ा है, वो आपके लिए आज एक हिस्ट्री बन गया है। हिस्ट्री कैसे बन गया? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो आपने पढ़ा है
वो कल आपका इतिहास बन जाएगा। अब इतिहास किस तरीके से बनेगा, भविष्य में अगर आप फ्यूचर में कुछ बन जाते हो तो जैसे अब हम फ्लैशबैक में मूवीज़ के अंदर नहीं देखते, जैसे आप सपोज RAS IAS क्लियर करके कुछ एक प्रॉपर पोजीशन गेन करते हो तो वापस से वो फ्लैशबैक चलता है कि आप कौन सी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वो सारा का सारा हिस्ट्री मेंशन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो हिस्ट्री वो मेंशन किया जाएगा वो आपका टाइम पीरियड होगा कि आपको इतना टाइम लगा है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। ओके, बट इट इज एक्चुअली incorrect to fix precise date to process. There can be no one clear date for the process. अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने युद्ध लड़े, राजाओं ने जन्म भी लिया, उनका इनकारनेशन भी हुआ है, बहुत सारे फाइट्स भी लड़े हैं। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हम एक बेसिक डेट को मेंशन नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम को अगर हम मेंशन करेंगे ना कि हमें इतना टाइम लगा, जैसे राजा जब जिसका उस टाइम पे जिस उसका इनकारनेशन होता है, जब उसे राजा बनाया जाता है, उसके बाद का जो टाइम होता है उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध में उसने विक्ट्री हासिल की, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन टू ड्रिंक अप टी, दीज वाई डू वी एसोशिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग डेट्स। अब जो मैं अभी रिसेंटली आपको बताया था कि जो हिस्ट्री होती है वो सडनली क्रिएट नहीं होती, एक इतिहास उनका खुद का भी होता है। जैसे हमारा इतिहास था, कोरोना का इतिहास था, फ्यूचर में ये भी एक इतिहास ही पढ़ा जाएगा आपकी बुक्स में। ठीक वही चीज़ ये है कि जैसे अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे और उनके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें भी स्टार्ट की थी। जो चाय का अगर इसमें इतिहास बताया जाए तो ये एक ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, इसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ था जिसको लास्ट में हमने हिस्ट्री का नाम दे दिया। अब इसमें स्ट्रिंग्स ऑफ डेट्स क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि इसमें हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर उस दिन के अंदर सब लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर चाय पी थी या चाय का आविष्कार किया था। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, काफ़ी टाइम उसके अंदर लगा था। उसके बाद में ये हमारे बीवरेज के अंदर मेंशन की गई थी, जो हमारे आज के डेली रूटीन के अंदर की जाती है। Okay, now next topic is the reason for associating dates with history। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एक जो आपका टेरर जो क्रिएट हुआ है ना कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स ही डेट्स होती हैं, तो उस डेट्स के अंदर ये सारी की सारी डेट्स को किस तरीके से प्रिसाइज किया जाएगा और कौन सी डेट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन किया जाएगा। ये नहीं है कि हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती और उसके अंदर भी एक अपना पर्सपेक्टिव होता है कि आप किस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और किस इवेंट को प्रेस्क्राइब करके उसको डेट्स को मेंशन करो। देखो, व्हेन द किंग वाज क्राउन, मैरिड और डाइड, इन सब चीज़ों को हम पर्टिकुलर डेट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई राजा को पैदा होने में बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगा होगा। तो एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर राजा पैदा हुआ है, पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसका कॉरोनेशन हुआ है और पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसकी शादी हुई है और पर्टिकुलर डेट के ऊपर उसकी डेथ हुई है। डेथ में भी ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये इसके अंदर आप डेट मेंशन कर सकते हो कि किस डेट के ऊपर राजा पैदा हुआ है, मरा है और उसकी शादी हुई है। ये सारी की सारी चीज़ डेट मेंशन की जा सकती है, इसमें कोई लंबा टाइम प्रोसेस नहीं होता।